करती थी, एक फादर फिगर को डेफिनेटली मिस करती थी। स्कूल में बहुत ज्यादा मुझे बुली किया जाता था क्योंकि उस टाइम पे सिंगल मदर्स इतने ज्यादा नहीं थे। নমস্কার 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जाना आंतरिक शुभेच्छा। दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार। मैं हूं सप्तर्षि। आज महानगर स्थित द भवानीपुर हाउस में साहित्यकारों का मेला लगा हुआ है। जी हाँ, मिसेस पुगलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस विषय पर चर्चा हो रही है वो काफी संवेदनशील मुद्दा है। जी हाँ, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जो विषय है मेंटल हेल्थ, इस पर चर्चा हो रही है। मैडम, एक आंकड़ा हाल ही में सामने आया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। 28 करोड़ लोग इस वक्त डिप्रेशन का शिकार चल रहे हैं पूरी दुनिया में। क्या कहना चाहेंगी मैम? आई थिंक ये अवेयरनेस बहुत ही लेट आया है एंड आई थिंक ये अवेयरनेस पोस्ट कोविड ज़्यादा आया है बिकॉज काफ़ी लोगों ने फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली काफ़ी क्राइसिस उन्होंने झेला है एंड सो ये आंकड़े शायद सामने इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, राइटर्स, मेरे जैसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स सब इस विषय को सामने लाने के लिए ताकि हम मिलकर कुछ काम कर सके। और सबसे पहला काम होता है उसे सबके समक्ष लाना, उसके बारे में बातचीत करना। और जो आई शुड से जो कंसर्न पर्सन है, विक्टिम बोलना बहुत नेगेटिव होगा, बट जिसे हमारी मदद की दरकार है वो ये समझे कि देयर आर आर्म्स लोग हैं जो उनकी बातों को नकारेंगे नहीं, ये सोच के अरे क्या बोल रहे हैं, बट उस डिप्रेशन को, उस मेंटल एंजाइटी को समझेंगे और उसके बारे में कुछ करेंगे। तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जो आई थिंक ये आंकड़े जो अब आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होंगे एंड उसी की आज एक छोटी सी हम लोग कोशिश कर रहे हैं बाय ब्रिंगिंग फॉरवर्ड श्रीमोई पीयू's बुक विच इज़ ऑन एवरीथिंग चेंजेस, विच इज़ अबाउट हर लाइफ। जो उनके लाइफ में उन्होंने पीड़ाएं सही हैं। उनके फादर ने जो 4 इयर्स की जब वो थी उन्होंने से जो सुसाइड किया, तो उसके वजह से उन्होंने कैसे उसको अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला, उसे समझा और उससे वो पीड़ित नहीं हुई बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह सामने आई है। तो हम यही मैसेज आज देना चाह रहे हैं। मैडम, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग आपकी बात इस वक्त सुन रहे हैं, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, किस तरीके से वो संपर्क में आपके आ सकते हैं? सो यस, माय कंपनीज नेम इज सोनालीज क्यूबो, जो मैं कहती हूँ एक हब है जहाँ पर हम अलग अलग विषयों पे बात करते हैं। इस बार मेंटल हेल्थ है, कभी ट्रांसजेंडर्स है, कभी चाइल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंजाइटी है, कभी वुमेन एम्पावरमेंट है। तो यस, हम हमारी पेज, हमारी जो सोशल मीडिया अवेयरनेस पेजेस हैं वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं और वे हमें DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर अगर कोई हमारे से संपर्क करे तो हम उन्हें उन संस्थाओं से जोड़ पाएंगे जो उनकी वास्तविकता में मदद कर सके। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता, जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दी भवानीपुर हाउस में इस वक्त श्रीमोई पी कुंडू हमारे साथ मौजूद है। हाल ही में जिनकी किताब एवरीथिंग चेंजेस काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैडम, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही थी, मैं मैडम से जिक्र कर रहा था कि एक आंकड़ा सामने आया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कि 28 करोड़ लोग इस वक्त डिप्रेशन के शिकार हैं। आपने भी काफी अपनी जिंदगी में काफी दुख झेला, उससे उभर कर सामने आई हैं। कुछ बताएं मैम, किस तरीके से मतलब इस दुविधा से निकल सकते हैं? एक्चुअली डिप्रेशन तो मेरे ख्याल से इट्स अ पैंडेमिक। जैसे कोविड पैंडेमिक था वैसे ही डिप्रेशन पैंडेमिक है।
और मैं ये बोलूँगी कि जो मेन हम लोग बोलते हैं कि रीच आउट, लेकिन जब आदमी या औरत जिसके ऊपर ये होता है उस टाइम पे ना यू फील फ्रोजन, वी कांट रीच आउट एंड पीपल आर बिजी। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस आजकल हम लोग इतना बच्चों में भी डिप्रेशन देखते हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो एक आईपैड या फोन थमा देते हैं और खुद भी फोन पे है और बच्चों को भी दे दिया। तो ह्यूमन इंटरेक्शन जैसे 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 कम हो रहा है, वैसे लोनलीनेस, वैसे ही रिश्तों में भी एक तन्हाई, जैसे दोस्तों में भी आप सोशल मीडिया पे 4 फोटो डाल दिए, फिर आपने देखा नेक्स्ट मंथ बदल गए दोस्त। तो वो जो रिलेशनशिप्स का जो डेप्थ, वही जिंदगी से जा रहा है। मेरे बुक में तो डिप्रेशन का जिक्र है ही, क्योंकि इसमें मैंने अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में बोला है। ही डाइड बाय सुसाइड, तब मेरी 4 साल की उम्र थी और वी हैव लिव्ड एज अ सर्वाइवर फैमिली। मैं क्लास 10 की परीक्षा देने वाली थी ICSE। उसी टाइम पे मेरे एक रिश्तेदार ने बोल दिया कि आपके फादर ने ऐसे अपने आप को किल किया है, और बहुत जो ट्रॉमा और बहुत जो दर्दनाक वो हादसा मेरी ज़िंदगी में। और एक्चुअली आप इससे भी पहले देखें तो मेरी मम्मी जो एक स्ट्रगलिंग सिंगल मदर थी, वो अपने पेरेंट्स के घर आ गई, तो उनको भी जैसे कोई काउंसलिंग या कोई सपोर्ट नहीं मिला, समाज से नहीं मिला, मेरे फादर के फैमिली से नहीं मिला। मेरे जेठू जैसे हम बोलते हैं बंगाली में, माय फादर्स ओल्डर ब्रदर, वो मतलब यू नो ही वाज समबडी हु बेसिकली मतलब बिल्कुल हमसे कोई रिश्ता वो रखते नहीं है। तो मम्मी को भी वो सहारा नहीं मिला, इसीलिए मम्मी ने कभी मेरे को बोला ही नहीं। तो ये बात मुझे बिल्कुल स्ट्रेंजर से सुनना पड़ा। मेरे मामा थे, लेकिन तो ये मैं बोलूँगी कि यू नो फॉर फैमिलीज लाइक आवर्स, जो सर्वाइवर फैमिलीज है, वी नीड अ सपोर्ट। बिकॉज जब तक हम लोग बोलते हैं कि आप लोग भी मीडिया में देखिए सुसाइड के बारे में जब बोलते हैं, आप लोग कमिटेड वर्ड यूज करते हैं, बल्कि सुसाइड हैज बीन डिक्रिमिनलाइज्ड नाउ, तो यू शुड से डाइड बाय सुसाइड, क्योंकि आप जैसे ही उसको कमिटेड बोलोगे लगेगा कि क्राइम है, और फिर लगेगा कि किसने किया, हु इज गिल्टी। जैसे सुशांत के डेथ के बाद हमने देखा एक विच हंट हो गया था। तो मुझे यही लगता है कि there has to be support even for survivor families. There has to be support for caregivers of those who are suffering from depression, because it's a very lonely journey, not just for somebody who is battling depression, but also for those who are giving care, या आपके कोई relative या बेटा या partner या father suicide से गुजर गए, तो वो भी एक अजीब सी साइलेंस है। कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। और डिप्रेशन के वक्त आप देखो, आप पार्टी में भी रहोगे, आप खुश नहीं हो पा रहे, आप देख रहे हैं अपने आप। मेरे साथ हुआ है, मैं देखती हूँ कि मुझे खुश होना है, लेकिन मैं हो नहीं पा रही। तो मैं ये भी बोलूँगी कि आजकल वी हैव एक्सेस टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, वी हैव एक्सेस टू सुसाइड हेल्पलाइंस, बट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आप एक थेरेपी सेशन करवाइए 2000 रुपए में, आपको 45 मिनट के बाद थमाया जाएगा कि भाई नेक्स्ट अगले दिन आप आ जाओ। हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड इट? इट्स नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ केयर हैज टू बी सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, इट हैज टू बी कवर्ड बाय इंश्योरेंस। इट इज एज क्रिटिकल एज अ कैंसर, इट इज एज क्रिटिकल एज अ हार्ट कंडीशन, इट इज एज क्रिटिकल एज अ डायलिसिस। सो यही है। तो मेरे बुक के जरिए मैंने कोशिश किया है कि मैं अपनी जिंदगी लोगों के सामने लाऊं, ताकि लोग इससे अनुप्रेरित हो सके, और यही उनको पता चले कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे घटना हुई है तो आप शेम या साइलेंस के अंदर मत रहिए। देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। एंड जब मैं जैसा आप कह रहे हो कि मतलब एक शाइनेस उनमें आ जाती है कि मैं खुलकर कैसे बातचीत करूं, एक टैबू है, इस टैबू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बात करने से, और मैंने कोशिश किया है लिखने से। जैसे कलकत्ता में मेरा जो बुक लॉन्च हुआ था, उसमें आई हैड टाइड अप विथ NGO लाइफलाइन फाउंडेशन, जिन्होंने अपना सर्वाइवर्स प्रोग्राम मेरे से शुरू किया था। तो मुझे यही लगता है कि बात करने से ही साइलेंस कम होगा। आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत लोग मेंटल हेल्थ को लेके बोलते भी है, लिखते भी है, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम, बहुत रील्स भी होता है, लेकिन उसके बाद जो मुझे लगता है कि फिर भी इतनी तन्हाई, फिर भी इतनी डिप्रेशन क्यों है। कहीं ना कहीं हम सब बहुत अकेले हैं और कहीं ना कहीं हमें सबको एक दोस्त, एक कम्युनिटी की जरूरत है। पहले क्या होता था, देखिए बड़े बड़े फैमिली में जॉइंट फैमिली होता था, तो हर वक्त कोई ना कोई आपको बोर हो रहा है, आप चले गए अपने मामा जी के घर। अभी देखिए आप कजिन्स में, लाइक मेरी मम्मी अपने कजिन से बहुत क्लोज है, मेरे साथ मेरे कजिन्स सब बाहर बाहर है, कौन यहाँ पे कौन वहाँ पे, कोई कांटेक्ट नहीं, वही फेसबुक पे पिक्चर डाला, एक लाइक मार दिया बस। तो सोशल मीडिया जो हमें पास ला रही है वो हमें दूर भी कर रही है, बिकॉज वी फील एवरीथिंग। आप देखिए ना, बर्थडे पे हम लोग आजकल किसी को कॉल करके विश नहीं करते, एक व्हाट्सएप भेज देते हैं। तो वही है ना, सब कुछ अगर वर्चुअल हो गया तो हम तो रोबोट्स बन जाएंगे। इंसान बना ही है कनेक्शन के लिए, इंसान बना ही है बातचीत करने के लिए, इंसान बना ही है बाहर जाने के लिए, इंसान घर में बैठने के लिए बना नहीं है। तो ये चीज अगर हम ये स्टिग्मा, ये टैबू धीरे धीरे तोड़े, कम्युनिटी तैयार करें जहाँ पे हम सेफ स्पेस में आके बात कर सकते हैं, तभी जाके। एंड मेडिसिन्स हैव टू बी अफोर्डेबल, मेडिसिन्स आर सुपर एक्सपेंसिव, मेडिसिन्स हैव टू बी अवेलेबल। स्कूल में काउंसलिंग जरूरत है। आई थिंक इवन बिफोर मैरिज कपल्स शुड गो फॉर काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, इसको करना चाहिए। सिर्फ जब मैरिज टूट रहा है, don't just counsel the couple who are separating but also counsel the parents। एक लड़की अपने मायके वापस आ रही है तो वो पेरेंट्स को भी कंडीशनिंग चाहिए कि कैसे वो बेटी को सपोर्ट कर पाए। तो पूरा एक मैंने 360 डिग्रीज एक चेंज चाहिए। आप जब 4 साल की थी तब आपके पिता ने मतलब सुसाइड करी थी। 16 साल की उम्र में आपको पता चला, तो ये जो गैप था, इस दौरान आपने अपने आप को कैसे संभाल के रखा? मैम, जो देख रहे हैं वो भी सीखना चाहते हैं आपसे। मुझे पता नहीं था कि माय फादर किल्ड हिमसेल्फ। मेरी तन्हाई जो महसूस आप करती थी, मैं मिस करती थी, एक फादर फिगर को डेफिनेटली मिस करती थी। स्कूल में बहुत ज्यादा मुझे बुली किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे सिंगल मदर्स इतने ज्यादा नहीं थे। आज बल्कि आप किसी भी स्कूल में जाइए, बहुत ज्यादा सिंगल मदर्स है, सिंगल फादर्स भी है। उस टाइम पे ये चीज थी नहीं। तो आई वॉज बुलीड अ लॉट कि आपके पापा क्यों नहीं आते हैं, आपके पापा कहाँ है, क्या करते, हु डू यू लुक लाइक, डू यू लुक लाइक योर फादर और योर मदर। सवाल तो आनी है। हाँ, तो उस टाइम पे मैं झूठ बोलती थी, क्योंकि सो दैट आई डोंट गेट बुलीड। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए मैं झूठ बोलती थी। तो ऐसे माय चाइल्डहुड वाज इट वाज अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड आई थिंक। एंड एक बहुत ज्यादा अबैंडनमेंट ट्रॉमा भी था, जो आई थिंक अभी भी मेरी जिंदगी में है। मैं खुद थेरेपी लेती हूँ। आई एम वर्किंग विद अ थेरेपिस्ट टू ओवरकम दिस, बिकॉज मैंने अपने निजी रिश्तों में वही एनर्जी अट्रैक्ट किया है। शायद कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में मैं अभी भी वो फादर फिगर को ढूंढ रही हूँ जो मुझे छोड़ के ना जाए। और मेरे साथ वही हुआ है कि हमेशा जिस पुरुष के साथ मैंने मोहब्बत का रिश्ता बांधा है, वो some way or the other he's abandoned me. So I need to make myself strong. I need to not be जैसे बोलते हैं ना, fill yourself with self love and know what your needs are, what your boundaries are। कि इतना भी मतलब completion तो मतलब रिश्ता completion नहीं लाता है, but definitely don't be so blind in love that you miss out the red flags, and like फादर की एब्सेंस कोई भी आपकी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएगा। वो जिंदगी भर आप वो वूंड लेके चलोगे, बट शायद वो वूंड के भरने के चक्कर में मैंने गलत लोगों को अपना दिल दे दिया था, और वो भी है इस बुक में, कैसे मैंने ये ओवरकम किया है। दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब आज के संदर्भ में? मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी कठिन परीक्षा है, और किसी किसी की जिंदगी में कठिनाइयाँ जो आती है या स्ट्रगल्स आती है ज्यादा होती है। सबकी जिंदगी एक नहीं है। तो कोई बुरा वक्त से गुजर रहा है तो उसे जज मत कीजिए। कोई अगर सैड है तो उसे चिल करने के लिए मत बोलिए। कुड बी दैट दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन या एंजाइटी, एंड it's very easy for us to tell people ki be happy, but sometimes there is a chemical imbalance in the brain. You need medication to be happy, you can't be happy. जैसे मुझे जुकाम है
तो अगर आपने बोला कि काढ़ा पियो, अब काढ़ा पीने से ही मेरी जुकाम अगर नहीं गई तो मुझे एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा। तो आप डरिए मत दवाई लेने से, आप डरिए मत काउंसलर के पास जाने से। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना मतलब ये नहीं है कि आप पागल है, you're not crazy, and it's absolutely okay to break down. It's absolutely okay to have a complete experience जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं किस लिए जी रही हूँ, बट जिंदगी हमें उसके पहलू में लेके चलती है। तो फिर अगले दिन सुबह होती है, हम उठते हैं और कहीं ना कहीं से करेज थोड़ा सा मिलता है कि भाई चलो, बट इट्स ओके। मतलब अभी जैसे साल खत्म होने वाला है तो सब लोग ये मैंने क्या किया, इट वाज अ हैपनिंग ईयर, रील बनाओ, ये बनाओ। अगर आप इस साल सिर्फ आपने सर्वाइव किया है, अगर आपने अपने बिस्तर से उठ के टॉयलेट जाके ब्रश किया है, अगर आपने अपनी नौकरी करके घर आके फिर आप रोते हैं पिलो में मुंह डाल के, यू सर्वाइव्ड एंड दैट इटसेल्फ शुड बी सेलिब्रेटेड। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24x7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।